ठीक है, शॉर्टकट मेथड लिख लिए। पहला केस डालो, रिटार्डेड मोशन। अच्छा, रिटार्डेड मोशन में पार्टिकल जहां से स्टार्ट करेगा उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और एक समय ऐसा आएगा ही आएगा जहां वेलोसिटी कितना होगा? 0। और वहां से वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और चेंज करके इधर आएगा पीछे। ये हम लोग को पता है। वही चीज हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ का इसका वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u, और एक्सेलरेशन a किधर है? पीछे। तो इसका जो मोशन होगा वो आगे जाके फिर किधर होगा? एक्चुअल में हम नीचे दिखा रहे हैं, ऐसा मतलब ना ऐसे आता है, वो इसी के ऊपर ओवरलैप करके ही आता है, तो बस हम दिखाने के लिए नीचे से दिखाएं। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है? 0। अब कुछ कुछ मेथड से जो याद रख सकते हो डायरेक्ट, पहला मेथड ये याद रख सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक टाइम, ये कौन सा टाइम है? कैसे याद रखोगे ये कौन सा टाइम है? ये स्टार्टिंग से है और ये कौन सा है? रुकने वाला। तो इसको याद रखोगे कितना टाइम में रुक जाएगा जाके फाइनल, तो इसको स्टॉपिंग टाइम से याद रख सकते हो। और ये स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल u बाई। यानी अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं 30 मीटर पर सेकंड से, तो ग्रेविटी किधर लगता है? नीचे। और ग्रेविटी का वैल्यू अगर हम 10 ले तो बताओ तो कितने सेकंड में जाके रुकेगा? 3 सेकंड। वेलोसिटी u हो गया और एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10। कोई प्लस माइनस यहाँ यूज नहीं करना है, सिंपल मैग्नीट्यूड यूज करना है। तो 30/10 कितना हो गया? 3 सेकंड। और फिर खासियत ये है ना कि जब ये यहां से फिर वापस आएगा, वापस तो आएगा, अच्छा वापस आके यहाँ पर रुक जाएगा कि और पीछे जाएगा? पीछे। तो वापस यहां से सिर्फ यहां आने तक, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं तक, ये भी टाइम कितना होता है? यानी बॉल को अगर 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर पहुंचने तो ऊपर पहुंचने में कितना समय? 3 सेकंड। और ऊपर से नीचे पहुंचने में 3 सेकंड। तो टोटल कितना लग गया? 6 सेकंड। ये याद रहेगा, लिखते जाओ फटाफट। और अलग अलग डायग्राम बनाना, ये वन डायग्राम बना लिए और यहां लिख लेना स्टॉपिंग टाइम करके, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा टाइम कैसा है। हाँ हाँ, जिसको नहीं है वो लिख लो। और आज इसी से बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा वन डायमेंशन वाला जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, हम कैलकुलस का जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना वो करवा देंगे, ठीक है। ये लिख लिए सब लोग? ये कौन सा टाइम है फिर पूछ रहा है, कौन सा टाइम? स्टॉपिंग टाइम। और ये तभी होगा जब मोशन एक्सेलरेटेड होगा कि रिटार्डेड होगा? रिटार्डेड। अच्छा, एक्सेलरेटेड में कभी पार्टिकल रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कि अगर देखो ये कौन सा डिस्टेंस है बताते हैं। जैसे कि हम यहां से स्टार्ट करें, हमको पता है कि आगे जाके रुकना है, तो यहां से मैक्सिमम कितना आगे तक जाके रुकेंगे, तो इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस और इसका फॉर्मूला u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये छोटा सा चीज याद रखना, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो। स्टॉपिंग डिस्टेंस का हो गया। हो गया, स्टॉपिंग टाइम हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। एक और मजेदार चीज जो आपको याद रखना है
कि जिस पॉइंट से ये स्टार्ट किया, यहां से इस जगह से स्टार्ट किया ना, वो यहां से कितने स्पीड से स्टार्ट किया, यू, तो आगे जाके रुकेगा, फिर रुक के किधर आएगा, पीछे। अच्छा, जब पीछे आएगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ते 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 जब वापस अपने ही पोजीशन से एक बार क्रॉस करेगा, अपने पोजीशन में एक बार तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसका स्पीड वापस से कितना हो जाएगा, यू। यानी अगर एक बॉल को हम 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे तो उसका स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा, ऊपर कितना हो गया, 0। जब वो वापस नीचे आएगा और मेरे हाथ में वापस आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा, 30 ही होगा। समझ में आए, इसको नोट डाउन कर लो, ये वाला पार्ट। और एक चीज और अगर याद रख सको तो, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखें, कोई भी इंस्टेंट पर, तो उस इंस्टेंट पर पार्टिकल आगे भी जा रहा होगा और पीछे भी आ रहा होगा। तो अगर ये स्पीड हम v1 बोलेंगे तो ये भी स्पीड कितना होगा, v1 ही। हमेशा जैसे एक बॉल को फेंके, इस पोजीशन में देखेंगे तो एक बार बॉल ऊपर जा रहा होगा, एक बार बॉल नीचे आ रहा होगा, तो जितने स्पीड से ऊपर जा रहा होगा उतने स्पीड से नीचे भी आ रहा होगा। इसको भी नोट डाउन कर लो। हो गया। उसके बाद अगर ये और अगर एक्स्ट्रा याद रखना चाहो, यहां से लेकर यहां तक कुछ टाइम लगेगा, t1। तो वापस इसको यहां से यहां तक वापस टाइम कितना लगेगा, t। ये हमेशा याद रखना, इसको भी नोट डाउन करो। इतना रिटार्डेशन के लिए इतना काफी है, अगर इतना रिटार्डेशन में याद है तो काफी है। हाँ मतलब इसमें भी वही लगेगा। ये उतार लिए सब लोग, रिटार्डेशन में इतना ही है। नेक्स्ट लिखो एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट लिखिए एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट लिखिए एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन में ये केस हमेशा याद रखना, ये शॉर्टकट तभी लगेगा जब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो, 0। बाकी का केस नहीं पढ़ना, क्योंकि हम लोग आगे जाके ये कर लेंगे कि मोशन तोड़ देंगे जहां पर, ठीक है। तो ये तभी लगाना जब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो, 0। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, यहाँ बैठ जाओ आराम से तैयार है। देखो एक्सेलरेटेड मोशन में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना, 0। और एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, कहीं भी जाएगा, राइट। अच्छा, एक्सेलरेशन नीचे होता तो नीचे, पक्का ना। चलिए एक ऐसे ही पूछते हैं जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इधर हो और एक्सेलरेशन नीचे हो, पार्टिकल किधर जाएगा, बी मतलब ऐसे जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। सिंपल समझो, एक बिल्डिंग में चढ़ जाओ और अगर बॉल को हम सीधा फेंकेंगे तो ऐसे जाता है कि ऐसे जाता है, कर्व जाता है। ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ये 1 डायमेंशन होगा कि 2 डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो इसको अभी मिटाते हैं फटाफट। तो और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल किधर जाएगा, एक स्टेटमेंट लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए और इसको ट्रू फॉल्स बताइए इसी में ही। पार्टिकल ऑलवेज, पार्टिकल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। पार्टिकल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। पार्टिकल जो होता है वो हमेशा किधर मूव करता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। ट्रू या फॉल्स,
आप बताओ। ट्रू, फॉल्स। देखो मेरा काम है स्टेटमेंट लिखवाना, अब आप उस स्टेटमेंट, मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से फॉल्स है, ये वाकई फॉल्स। अभी तो बताएं, वही चीज तो बताएं। अगर हम बॉल को हम हॉरिजॉन्टल फेंके, एक्सेलरेशन किधर होता है? नीचे। तो बॉल नीचे जाता है कि आगे से कर्व होते जाता है? कर्व होते जाता है। यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ हो, बॉल इधर फेंके और एक्सेलरेशन किधर है? इस तरफ, तो बॉल सीधा नीचे जाना स्टार्ट करता है कि ऐसे जाता है? ऐसे जाता है। तो उसको लिखो फॉल्स। और नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर हम लिखवाते हैं, उसको फिर से ध्यान से समझना, ठीक है? पार्टिकल ऑलवेज मूव, लिखिए, पार्टिकल ऑलवेज मूव in the direction of acceleration, in the direction of acceleration if its initial velocity is 0। ये कैसा स्टेटमेंट है कि पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही जाएगा? कब? जब इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। मान के चलो एक बॉल को हम छोड़ दिए, तो बॉल किधर जाएगा? नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। एक आदमी रुका हुआ है, ठीक है? एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? फोर्स की वजह से। तो एक आदमी अगर रुका हुआ है, तो अगर हम उसको इधर धक्का देंगे वो इधर जाएगा, एक्सेलरेशन इधर है तो इधर, इधर धकेलेंगे तो इधर। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही पार्टिकल जाएगा। और तुम खुद समझो, एक गाड़ी इधर से आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इधर है, तुम अगर एक बार धक्का दे दोगे सीधा गाड़ी इधर ही जाएगा कि थोड़ा कर्व बना के इधर जाएगा? कर्व बना के जाएगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है? तो ये वाला जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये वाला, ये तभी पढ़ रहे हैं जब इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0 और एक्सेलरेशन किधर है? उस साइड। बैठो। तो पार्टिकल किस साइड जाएगा? अरे अरे रुक, तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहां वहां, हाँ वो तो पार हो जाओ। हाँ, बैठ जाओ। तो पार्टिकल किस साइड जाएगा? अच्छा, इस पार्टिकल का कभी भी वेलोसिटी 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो इस केस में पार्टिकल हमेशा आगे जाएगा। तो इसमें एक चीज याद रखना, शॉर्टकट जो बता रहा है, कि मान के चलते हैं कि यहां से लेकर यहां तक टी टाइम में कहीं पहुंचा, यहां तक पहुंचा वो, ठीक है? तो यहां से लेकर यहां तक कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा, एक्स। इस एक्स का फॉर्मूला, कोई इक्वेशन नहीं, इक्वेशन वाला तो सिंपल याद रखना, कितना? हाफ एट। सिंपल। यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेटेड मोशन में, तो टी टाइम में कितना जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ गया? और इसको उतार लो फटाफट। चलिए उतार लिए। और सेकंड ये याद रखना कि अगर हमको उल्टा बोला जाए, उल्टा का मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस हमको बोला जाए कितना है? एक्स, ठीक है? तो यहां से यहां तक कुछ तो टाइम लगेगा, अंडर रूट 2x बाई ए। एक ही चीज है, एक्स इक्वल टू हाफ इट स्क्वायर को रीअरेंज करोगे यही आएगा। क्यों? एक्सेलरेटेड मोशन में दो ही फॉर्मूला याद रखना है, एक्स इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, और अगर टाइम पूछा जाए तो अंडर रूट 2x बाई। और ये तभी लगाना है कौन से मोशन में? एक्सेलरेटेड हो और साथ में इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। रिटार्डेड का भी बता दिए, एक्सेलरेटेड का ही बता दिए। अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, ठीक है? कोई भी अब क्वेश्चंस करेंगे ना विदाउट इक्वेशंस, ठीक है, सीधा शॉर्टकट मेथड लगाना है, आंसर फटाक से देना है, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए पहला, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पूरा क्लास में आज इसी, अब कोई इक्वेशन ऑफ मोशन मत लगाना, पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए थे, अब इस क्लास में सिर्फ शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अ बॉल इज ड्रॉप्ड,
छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर, ऑफ हाइट 80 मीटर। इसको ड्रॉप किया और ड्रॉप करने से इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। ड्रॉप कर दी, हाँ G10। ठीक है, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, इसको यहां से यहां तक गिरने में कितना सेकंड लगेगा, कितना आंसर होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही हम लोग देखें ना, देखो ध्यान से, क्वेश्चन जैसे ही देखें, सबसे पहले हमको ये एनालाइज करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो एक्सेलरेटेड का है कि रिटार्डेड का। किसका है ये? एक्सेलरेटेड का। और साथ में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। तो मेरा वाला जो शॉर्टकट मेथड है वो काम आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक हमको क्या चाहिए, टाइम। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, 2x/a। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 80। तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10 का अंडर रूट। आंसर कितना आएगा, 4। समझ में आ गया? कुछ नहीं, बस आपको ट्रिक याद रखना है और जल्दी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, 4 सेकंड में बॉल गिर गया। ठीक है, इसी में लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the third second. Find the distance traveled in the third second. ठीक है, पार्टिकल तीसरा सेकंड में कितना चला, ये आपको निकालना है। ट्वेंटी 25 मीटर। चलिए, पहला आंसर है 25 मीटर। साठ मीटर। चलिए, दूसरा आंसर 60 मीटर। अच्छा, तीसरा का मतलब क्या हुआ, 2 सेकंड से लेकर 3। पहला सेकंड मतलब 0 से 1, दूसरा का मतलब 1 से 2, और तीसरा का मतलब 2 से 3। तो इसका मतलब पार्टिकल मान के चलते हैं 2 सेकंड में यहां होगा, 3 सेकंड में यहां होगा, और चौथा सेकंड में तो गिर गया। पहला सेकंड में मान लो यहां होगा, और t=0 में यहां होगा। हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, तीसरा, थर्ड। मतलब इन देखो, इन 3 सेकंड्स का अगर पूछा जाता तो यहां से लेकर यहां तक बोलते, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब हो गया 2 से लेकर। अच्छा, 2 से लेकर 3 तक क्या हम ये शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 2 से 3 तक लगाएंगे तो क्या यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नॉन जीरो है? नॉन जीरो, तो वो तो लगेगा ही नहीं। तो फिर हम तुरंत दिमाग लगाएंगे, एक काम करते हैं, पहले यहां से यहां तक 2 सेकंड का निकाल लेते हैं, फिर यहां से यहां तक कितना सेकंड का निकालेंगे, 3 का, और दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो कौन सा निकल जाएगा, ये वाला निकलेगा। इस डिस्टेंस को डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ एटी स्क्वायर, याद रखो, अभी पढ़े हम लोग। और इसको भी लिखेंगे क्या, हाफ एटी स्क्वायर। तो इसको अगर करोगे तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9, 45। इधर 45 मीटर हो गया, और यहां पर ये वाला डिस्टेंस होगा हाफ इंटू 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4। इसका कितना हो गया, 20। तो 45 और 20 के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना है? समझ में आ गया? अब ये चीज तो ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ना एक पैटर्न बनता है, शायद बताए भी होंगे क्या पैटर्न बनता है, फिर से समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट। इसको उतार लिए ना सब लोग? नेक्स्ट पैटर्न देखो, एक पैटर्न इसको याद रख लोगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, टावर वाला। बॉल को रिलीज की यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। ठीक है, एक काम करो,
उसमें लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाँ लिखिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड में। फटाफट आंसर बताइए तो, जल्दी जल्दी, क्योंकि अब टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। ऊपर से फेंके हैं, पहला सेकंड में कितना होगा 5, हाफ 80 स्क्वायर लगाएंगे फटाफट, तो यहाँ कितना निकला 5। ये बताओ, दूसरा नहीं, हम यहाँ क्या पूछे हैं, इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का मतलब 0 से लेकर 2 तक 20 मीटर। हाफ 80 स्क्वायर में टी का वैल्यू 2 पुट करेंगे, इसमें बताओ 45। ठीक है, एक काम करो, इसके बाद वाला भी बता दो तो, इसके बाद वाला भी 4 सेकंड का ही बता दो, 80, ऐसे है ना। अब ध्यान से देखो, यह एक पैटर्न बन रहा है, अगर पहचान पाओ तो 1:4:9:16 ऐसा चल रहा है। यानी कि अगर इसको देखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे चलते जा रहा है ना। तो एक पैटर्न याद रखोगे कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड अगर पूछे तो हम सीधा बोलेंगे n स्क्वायर। अगर रेशियो में पूछा जाए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट रेशियो में कैसे निकालिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब मेरे को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। ठीक है, अगर हमसे पूछता है कि भाई 6 सेकेंड और 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो बता दो, तो एक तो उपाय है कि 6 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे हाफ 80 स्क्वायर से, 8 सेकेंड का भी निकाल लेंगे किससे, हाफ 80 स्क्वायर से, और दोनों का क्या निकाल देंगे, रेशियो। लेकिन अगर हमको ये मेथड पता है कि ये जो रेशियो होता है वो 1 सेकेंड का 1 स्क्वायर, 2 सेकेंड का 2 स्क्वायर, तो 6 सेकेंड का कितना होगा 6 स्क्वायर, और उसका कितना होगा 8 स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो लिख देंगे फटाक से। तो एक पैटर्न याद रखना कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये रेशियो कब बनता है, कब पूछे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। लिखिए इसको उतार लीजिए, ये लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कंफ्यूज मत होना, इसके बाद में और एक क्वेश्चन करेंगे इन n सेकेंड। nth और n में बहुत फर्क है। n सेकेंड का मतलब, n सेकेंड का मतलब 0 से n, और nth का मतलब n-1 से लेकर n तक। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कौन सा सेकेंड है, n सेकेंड। 0 से n सेकेंड का मतलब 0 से n, और nth का मतलब n-1 टू n। जिसको नहीं है समझ में आया ये लिख लो। चले उतार लिए, पक्का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसी में नीचे लिखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड। यानी कि अब जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, अब हम पूछ रहे हैं फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस टाइप से पूछ रहे हैं। पहला और दूसरे में बहुत फर्क है।
पहला क्वेश्चन में हम क्या पूछे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। पर इसमें हम क्या पूछे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, हाँ यही वाला, ये सेम चीज है, यही सेम चीज है, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, पहला सेकंड में तो कितना जाएगा, 5, हाफ एटी स्क्वायर से। अब दूसरा सेकंड का मतलब क्या है कि 1 से 2 कितना गया, तो 1 गया 5 और 2 गया 20, तो 1 से लेकर 2 तक कितना गया होगा, 15। तो यहां लिखेंगे 15। थर्ड का बताओ कैसे लिखोगे, तो 3 सेकंड का, 2 सेकंड का माइनस कर देंगे, तो 45 में से 20 गया, कितना बचेगा, 25। ठीक है, ये कुछ पैटर्न बन रहा है, देखो तो 1:3:5:7 ऐसे चलता जाएगा। यानी ये रेशियो कब बन रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड की nth सेकेंड, nth सेकेंड। ठीक है, अब हम तुमसे अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं, समझना ध्यान से, हाँ, कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकेंड एंड 8th सेकेंड, आंसर क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, इसी में सेम क्वेश्चन अगर हम ये पूछते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th एंड 8th, आंसर क्या होता आपका, चलिए बताइए। हाँ 11/15। अब कैसे निकाले हम बता दे रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड का मतलब 5, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का कितना है 3, थर्ड का कितना है 5, और ये एक एपी जा रहा है, देखो तो। या फिर सिंपल बोल सकते हैं 2n-1, सीधा 2 × 2 - 1 कितना आ गया 3, 3 × 2 - 1 कितना आ गया 5। तो इस तरह से सिक्स का कितना होगा, तो 6 × 2 - 1 कितना हो गया 11, और एट्थ का 8 × 2 - 1 कितना हो गया 15, ऐसे भी कर सकते हैं। तो समझ में आया, वो 1:1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे चलेगा, और ये कैसे चलेगा 1:3:5:7। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, बना के दिखाइए जल्दी। अब इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा, जेई मेंस में इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखिए, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा बहुत जगह मिल जाएगा, लिखो, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, if particle starts from rest, if particle starts from rest, ठीक है, and accelerates uniformly, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे दिया, कांस्टेंट, ठीक है, and accelerates uniformly and travels a distance x, and travels a distance x in 5 seconds, and travels a distance x in 5 seconds, ठीक है, find the distance covered, find the distance covered, then find the distance covered in next 5 seconds, find the distance covered in the next 5 seconds। आपको जो मेथड अच्छा लगे, ये रटने वाला प्रोसेस अच्छा लगे तो इससे बनाओ, या फिर आपको शॉर्टकट मेथड आता है उससे बनाओ, दोनों से आंसर आएगा 100%। बस आपको बस सही डायरेक्शन में सोचने का देरी है, बस आराम से सोच के बनाएंगे, और डिस्कस मत करना एक दूसरे से, अपना दिमाग लगाओ, क्या पता कुछ नया तरीका खोज।
चलिए हम ऑप्शन देते हैं। देखिए ऑप्शन एक्स, 2x, 3x और 4x, चार ऑप्शन जो भी आंसर। चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, जिसको ये रेशियो वाला नहीं समझ में आया उसको एक बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, ठीक है, कि कभी भी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो, 0, और मोशन एक्सेलरेटेड हो तो पार्टिकल आगे जाते रहेगा, 1 सेकंड में जाएगा, 2 सेकंड में जाएगा, 3 सेकंड में जाएगा, फिर यहाँ से 4 सेकंड में जाएगा। तो इसका एक रेशियो बन जाता है कि पहला सेकंड में, फिर यहाँ से 2 सेकंड में, फिर यहाँ से 3 सेकंड में। उसका अगर कभी रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो किस रेशियो में आता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, ये 0 से काउंट किया, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, उसका रेशियो है। सेकेंड रेशियो जो बताए वो किसका बताए, 1 सेकंड में, यहां से दूसरा सेकंड में, यहां से तीसरा सेकंड में, उसका अगर रेशियो निकालोगे, हर एक एक सेकंड का रेशियो निकालोगे तो उसका रेशियो ये आता है 1:3:5:7। ठीक है, निकाले इसका कितना आया, x, मतलब पहला 5 सेकंड में x चला तो फिर यहां से 5 सेकंड में कितना चलेगा, क्वेश्चन यही है, शायद पढ़ोगे अगर तो। चलिए तो बताइए फिर आंसर अपना अपना कितना कितना है, 2x, 3x, आया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब समझना, हम दोनों प्रोसेस से बताते हैं, एक शॉर्टकट से ही बताएंगे और ये रेशियो वाला मेथड से ही बताएंगे। चलिए एक काम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, और एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहां से पहले 5 सेकंड तक कुछ तो गया होगा, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ½ AT², और इसी ½ AT² को वो कितना बोला है, x।
और यहाँ टी का वैल्यू कितना है 5, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू हाफ a इंटू 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 5। इसको इक्वेशन ठीक है, हाँ ठीक हो, नहीं वो कुछ हो जाता है कभी कभी है ना, तो हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए क्या हम x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, हाँ या ना बोलना खाली। यहां से लेकर नहीं लगा सकते क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, तो हम फिर क्या किए, यहां से टोटल 10 सेकंड का निकाल लेंगे, उतना काहे एक्सेलरेशन निकालने में सकते हैं, 10 सेकंड का निकाल सकते हैं, और 10 सेकंड के लिए वापस x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां लिखे x तो नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं x डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब सिंपल सा चीज है कि x का वैल्यू 25a/2 आ गया, देखो तो यहां से, और x डैश है 50a, तो x अगर 25a/2 है और x डैश 50a है, तो लिख सकते हैं x डैश जो होगा वो 4 टाइम्स x होगा। नहीं, अच्छा इसमें a क्या है अननोन है ना, तो एक काम करो इस इक्वेशन और उस इक्वेशन को डिवाइड ही मार दो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो x डैश डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ऊपर इसका कितना है 50 है और इसका कितना है 25a/2, ये 2 से कटेगा, 2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4, a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 4, तो x डैश कितना आया 4x। अच्छा ये x डैश कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेकर पूरा यहां तक का 10 सेकंड का है, पर हमसे आंसर में क्या पूछा गया है नेक्स्ट 5, तो ये x और ये 4x, तो ये आंसर कितना होगा, यही जेई मेंस का क्वेश्चन है। समझ में आया, एक मिनट इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ा ना, एक हम ऐसे ही बता देते हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड का एक रेशियो होता है कितना 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू x दिया है तो इसको x डैश मान लेते हैं, x डैश निकालो, देखो 4x आएगा, देख लो निकाल के आ रहा है, देखो तो ऊपर कितना होगा 25, नीचे कितना होगा 100, तो x डैश कितना आ गया 4x। अब टोटल 4x है और इधर वाला कितना है x, तो बचा कितना 3x, आंसर ऐसे निकाल लिए बिना कुछ वैसे सॉल्व किए कुछ। तो आपको ना देखो चीज क्या है, आपको पहले क्वेश्चन समझना होगा कि हमसे डिस्टेंस कहाँ का पूछा गया है, पहला 5 सेकंड का दिया है और नेक्स्ट 5 सेकंड का पूछा है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए क्या किया हम टोटल 10 सेकंड का निकाल लिए, और पहला 5 सेकंड का दिया है, दोनों को माइनस करके नेक्स्ट 5 सेकंड का निकाल लिए, ठीक है कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लो जिसको उतारना, ये मेथड भी उतार सकते हो, ये तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए इसको और एक बार, चलिए पहला 5 सेकंड जो चला उसके लिए x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, टी का वैल्यू पुट कर दिए, x आ गया, x कितना आया 25a/2। नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए हम कोई शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकते, इसलिए हम सोचे कि नहीं स्टार्टिंग से ही लगाते हैं, तो स्टार्टिंग से कितना सेकंड का होगा 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का वैल्यू पुट किया तो x डैश यहां से आया 50a आ गया, x डैश आ गया और यहां से x आ गया, दोनों को सॉल्व करके ये पता चला कि x डैश है वो कितने के बराबर है 4x, यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल 4x है और यहां से लेकर यहां तक कितना है x, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना चला होगा 3x, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज रिलीज्ड, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, a ball is released from a top of a tower, ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, इसमें मजा नहीं आएगा, काट दो, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, ये ड्रॉ कर लो, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन a दिया हुआ है। या फिर क्वेश्चन में, हाँ क्या क्या, एक काम करो, इसको मत देखो, क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यही है, अ पार्टिकल एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0 और उसका एक्सेलरेशन है, यही समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, एंड it covers a distance of and it covers a distance of 25 meter and it covers a distance of 25 meter in his fifth second of its journey, in his fifth second of his journey. Find the distance covered, find the distance covered in his 10th second of its journey, in his 10th second of its journey, and and also find also find distance traveled in 10 seconds, and also find distance traveled in 10 seconds। ये क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए और बनाइए। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में कितना चलेगा? आपको जो शॉर्टकट मेथड लगाना लगाओ, लेकिन कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएगा ना, इक्वेशन ऑफ मोशन तो पार हो गया वो क्लास। अब आपको, और देखो हम पहले बता रहे हैं, आगे का चैप्टर्स बहुत स्पीड करने के लिए आपको ये शॉर्टकट मेथड सीखना ही होगा, वरना पता चला 2 मिनट में इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा रहे हैं और 3 मिनट का क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो ना, एकदम कुछ ना कुछ सोच के ना पेन चलाओ, जो मन करे, कुछ नहीं होगा फिर। अब कुछ तरकीब लगाओ और इक्वेशन लिखो। आंसर आना चाहिए।
पता है आप लोग कितना समय ले रहे हो, हम कितना समय ले रहे हो वो भी देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं नहीं कुछ अंतर नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 0, और एक्सेलरेटेड मोशन है। क्वेश्चन में दिया हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, यानी यहाँ nth सेकंड का बात चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन पकड़ना है। तो 5वां सेकंड में कितना चला, 25, तो यहाँ लिखेंगे भाई 5th में चला वो 25, और हमसे पूछा किसमें गया, 10th। तो हमको याद आना चाहिए कि भाई nth वाला में एक रेशियो डिफाइंड था 1:3:5 वाला में। तो 5 वाले में याद है 2n-1, तो 5 इंटू 2 10 -1 कितना हो गया 9, और इसका कितना होगा 19। तो हम बोलेंगे 9 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय x। यहां से सिंपल x का वैल्यू आ जाएगा 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, किसी का आया, सिंपल सा चीज था। कुछ मैथ फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन देखने से आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि भैया ये nth वाला सवाल है, ये लाना ही होगा, ये नहीं आ रहा है मतलब फिर दिक्कत है, कहीं आपके दिमाग यहाँ कहीं कुछ दिक्कत है। फिर आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ nth का बात हो रहा है तो आपको तुरंत फिर दिमाग पता है डाइवर्ट वहां होना चाहिए कि यहाँ nth में हम लोग कुछ रेशियो वाला चीज पढ़े थे, ऐसे सीखना होता है फिजिक्स। अब रेशियो वाला सीखे थे तो वहां रेशियो था किसका 1:3:5 इस टाइप से था। तो कोई भी अगर 5th का था तो 5th का क्या होगा याद है 2n-1 सर बताए होंगे, तो यहाँ था 2n-1 वाला कि उसका कितना होगा, तो 5th का होगा 2n-1 करोगे तो 2 इंटू 5-1 कितना हो गया 9। 10 का बात करेंगे तो 2 इंटू 10-1 कितना होगा 19, यानी 9/19 का जो रेशियो होगा, तो इसका कितना दिया हुआ है 25, तो इसका कितना मान लिए x, तो यहां से x निकाल लिया आराम से। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाओगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड, अरे बताइए बताइए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गहराई में सोचोगे तब बन जाएगा। हाँ कैसे, ठीक है, हम तरीका बताएं, है ना, चलिए देख लेते हैं आगे कुछ। अच्छा एक काम करिए, अगर हमको 5th सेकंड का 25 दिया हुआ है तो बताइए तो फर्स्ट सेकंड का कितना होगा, जल्दी जल्दी से। तो इसका कितना होगा 1 होगा, 2 इंटू 1-1 कितना होगा 1। अब इसको हम लोग मान लिए x डैश, समझना ध्यान से, अगर तो हम इसका रेशियो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, ये x डैश मेरे को चाहिए और ये कितना दिया हुआ है 25, तो x डैश का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25/9। अच्छा ये जो डिस्टेंस चला वो कितने सेकंड में चला, 1 सेकंड। अब हम दिमाग ये लगाएंगे, अब अगर 1 सेकंड में इतना चला तो 10वां सेकंड की 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो इसमें nth वाला लगाना है कि n सेकंड वाला लगाना है, n सेकंड वाला, तो ऐसे पकड़ लेना है क्वेश्चन। तो अब हमको पता है कि ये रेशियो किस रेशियो में जाता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो 10 का कितना होगा 10 स्क्वायर। तो हम यहाँ फिर लिखेंगे कि भैया 1 सेकंड का तो हमको मिल गया, अब 10 सेकंड का कितना होगा 10 स्क्वायर। तो अब ये वाला जो आया इसको हम लोग 1 मानेंगे, और 10वां सेकंड को हम लोग को 10 स्क्वायर मानना है, तो वो कितना हो जाएगा 100। फिर इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/100, और 1 का हमको पता है कितना 25/9, तो इसका हम लोग कितना मान लेंगे y। तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 25/9 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से y आ जाएगा, कितना आएगा 25/9 इंटू, समझ में आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर सोचना होगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि यही एक उपाय है, उपाय बहुत सारा है, कोई और उपाय बता सकते हो निकालने का। अच्छा अगर हम एक्सेलरेशन ही निकाल लें तब तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, कैसे, अगर हम एक्सेलरेशन ही निकाल लें उसके बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए। बोलो।
देखो हम एक्सेलरेशन निकाल के बताएं, इधर देखना हाँ, ध्यान से। फिफ्थ सेकंड में कितना बोला है वो, 25। फिफ्थ का मतलब क्या, 0 से 5 और 0 से 4 उसका बीच का है। तो 0 से 5 का हम क्या लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हाफ ए इंटू टी स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दे 25 माइनस हाफ इंटू ए, और 4 का कितना हो गया 16। क्या यही मेरे को 25 दिया हुआ है, देखो तो। क्या इसको सॉल्व करके ए निकाला जा सकता है, क्योंकि एक ही अननोन ए है। अब अगर एक्सेलरेशन ए मिल गया तो 10 सेकंड का डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। इसे डायरेक्ट हमको क्या निकल गया, वाई निकल गया। समझे दोनों इक्वेशन। ये कैसे लिखे पता है, ये फिफ्थ सेकंड का है, तो फिफ्थ सेकंड का कैसे निकालें, 0 to 5 ये वाला हो गया, ये कितना हो गया 0 to 4, दोनों को माइनस कर देंगे तो 25 दिया हुआ है। वहां से क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन हमको मिल गया तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, डायरेक्ट हम बोलेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए इंटू 10 स्क्वायर, इससे भी निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो जिसको जिसमें कमांड है, जिसको रेशियो वाले में कमांड है वो रेशियो वाले से करो, और जिसको लग रहा है कि नहीं रेशियो वाला थोड़ा हमको पेचीदा लग रहा है भाई, पता नहीं कहाँ क्या लग रहा है, वो इसको करो। ठीक है, इसको उतारो, इसको भी उतार लो। हाँ बोलो। यही तो बता, ये देखो फिफ्थ यही बताया था, फिफ्थ सेकंड का ऐसे निकालो, शॉर्टकट वाला। शॉर्टकट वाला में देखो पहले तो ये निकाल लिए थे कि 1 सेकंड में कितना चलेगा 25/9, तो 1 सेकंड में इतना चलेगा, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो इसका रेशियो क्या होता है 10 स्क्वायर। तो इसका अगर 1 है तो 10 स्क्वायर कितना है 100, तो इसका मान लिया y। तो सिंपल 1/100 इज इक्वल टू 25/9 डिवाइडेड बाय y, वहां से y कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चंस देंगे ना तो वो लेवल बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, ये याद रखना। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये एक्सेलरेशन वाला, ये फिफ्थ का दिया था, तो पहले 5 सेकंड का निकाल लिए हाफ ए टी स्क्वायर, 4 सेकंड का निकाल लिए हाफ ए टी स्क्वायर, और 5 में से 4 को माइनस कर दिए तो फिफ्थ आ गया। और फिफ्थ का कितना दे रखा है 25। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इसमें ए ही एक अननोन है, ए निकल गया। अब ए जब निकल गया और हमसे पूछा 10 सेकंड में कितना जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर, और ए को यहाँ क्या कर देंगे पुट कर देंगे, वहां से वाई। एक काम करो तो ये वाला, ये वाला ए निकालो और इसमें पुट करके वाई चेक करो तो वो आ रहा है, देखो तो 850/9 आ रहा है, आ रहा है ना, कर लिए तेज विद्यार्थी। हाँ क्या बताओ, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, हम दूर कर देते हैं फिर से। पहले रेशियो मेथड फिर से समझो, अब आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं। रेशियो मेथड पहले हम nth वाला लगा रहे हैं, हम यहां देखो, हम एकदम फिफ्थ का, और हमसे किसका पूछा गया है 10th का। तो जब फिफ्थ और 10th का अगर हम बात करेंगे, तो फिफ्थ का अगर बात करें तो 1:3:5 चलता है ना, तो फिफ्थ का कितना होगा 9:, कितना होगा 90, ऐसे होगा। अब इस 9:19, तो फिफ्थ सेकंड में कितना गया 25 दे रखा है, और हमको इसका निकालना है, तो इसको हम लोग कितना मान लिए x। तो हम सिंपल बोलेंगे कि भाई देखो 9/19 किसके बराबर होगा, तो इसका 25 डिवाइडेड बाय x। तो यहां से x आ गया 25 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 9। इसमें कोई दिक्कत, अब रेशियो मेथड से निकाल लिए। अब ये nth वाला काम हो गया। अब हमको कितना का चाहिए था 10 सेकंड का, तो हम क्या किए कि फिफ्थ और 10th का पता था, तो हम फर्स्ट का भी बात कर लिए। तो फर्स्ट का 1:2 होता है, इसका कितना होता है 1 होता है ना,
तो 1 इसका 9 इसका 19। इसको हम लोग अपने मन से मान लिए कितना y, अपने मन से। अब हम क्या किए, इसमें 25 पता है, इसका y निकालना है, तो हम इन दोनों का अगर बात करें तो 1/9 बोल सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाई y होगा। फिर यहां से y आ गया, कितना आ गया 25/9। क्या क्या, अच्छा उल्टा लिख दिया ना, y/, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 25, और ये जो y है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना सेकंड में है, फर्स्ट सेकंड। 1 सेकंड का निकल गया कि भाई 1 सेकंड का इतना है। अब हमको कितने सेकंड का चाहिए, 10 सेकंड का। तो हम nth वाला रेशियो याद करेंगे कि n सेकंड वाला, n सेकंड वाला। तो अगर हमको, अब यहां हम क्या करेंगे, ये हो गया काम, इसको हटाओ इधर। अब इधर हम n सेकंड वाला लगाएंगे। तो n सेकंड वाले में हमको पता है कि फर्स्ट का हमको पता है, फर्स्ट का कितना है 25/9, और हमको कितने का पता करना है, 10th का। तो 10th का हम कितना मान लिया, हमको एक्स वाई, इसको मान लेते हैं कितना z, ठीक है। अब हमको पता है कि ये जो 1 सेकंड और 10 सेकंड का जो रेशियो होता है, ये 1/2 का होता है। 1/2 का मतलब कितना हो गया, 1:100। तो हम अब बोलेंगे कि भाई देखो 1/100 इज इक्वल टू 1 का कितना है 25/9, और 100 का कितना माने हुए हैं z। तो यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा 25 × 100 डिवाइडेड बाय। अब समझे रेशियो वाला कुछ, तो रेशियो वाले में देखो कहीं भी इक्वेशन नहीं लगाना पड़ रहा है, खाली बस ऐसे ऐसे करके निकाल दो ऐसे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो क्या, यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। हाँ 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 हाँ, उस तरह से भी आएगा, सेम आएगा। हम बोले ना, आप जैसे सोचोगे वैसा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, तो बॉल ड्रॉपिंग वाला जितना था वो बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ बॉल is thrown upward, a ball is thrown upward, is thrown upward from a tower, from a tower, from a tower of height, from a, क्या लिखवा दिए, is thrown upward, tower of height 60 मीटर ले लो, 60 मीटर ऑफ हाइट, 60 में से हाँ कर ले लो 60 मीटर, ठीक है। विथ स्पीड, अच्छा स्पीड पहले, विथ स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाइट, टावर का हाइट दे दिए, किधर फेंके हैं ऊपर, 10 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड। प्लॉट करिए क्वेश्चन को, क्या बोला गया है, और इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहो तो बनाओ, देखो बना सकते हो तो। क्वेश्चन को प्लॉट करिए, कहानी क्या है उसको बनाइए पहले, और उस कहानी में क्या क्या किरदार दिया हुआ है उसको ड्रॉ करो, और किसको निकालना है वो फिर पता। अच्छा लिख लो, टॉप ऑफ द टावर, क्या पता खिड़की उड़की से फेंक दिया होगा कभी, है ना। हो गया।
कितना? हाँ सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, उसमें खोजो कहाँ रिटार्डेड है कहाँ एक्सेलरेटेड है, खोजो वहां पर। हाँ 1 + √13, चलिए 1 + √22। हाँ जी 10, हाँ। चलिए इधर देखो, हाँ। हाँ, अच्छा इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है नहीं। अच्छा यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड है? रिटार्डेड है और एक्सेलरेटेड भी है। देखो ध्यान से, तो यहां से अगर इस मोशन को तोड़ना होगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम मोशन देखें तो वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, तो रिटार्ड करते रहेगा। और इस पॉइंट पर आके उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। अब वहां से बॉल किधर आएगा? नीचे। तो यहां से लेकर यहां तक ये मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। और साथ में इनिशियल वेलोसिटी भी कितना है? 0। इधर का तो पता है। अब इधर का हम क्या करेंगे? वेलोसिटी कितना ऊपर दिया हुआ है? 10। और जी का वैल्यू कितना है? 10। तो याद है यही ऊपर जाने का स्टॉपिंग टाइम हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है U/A। और U/A मतलब 10/10 कितना हो गया? 1। और यहां से कितना ऊपर जाएगा ये स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है U²/2a। तो 10 × 10 डिवाइडेड बाय 2 × 10 कितना आ गया? 5। यानी कि ये यहां से ऊपर जाएगा 1 सेकंड में, और मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? तो कितना जाएगा? 5 मीटर। ये शॉर्टकट वाला पढ़ रखे हैं। अब हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल सही। अब बॉल वहां से जब नीचे तक गिरेगा तो उसको कितना ट्रेवल करना है? 60 और 5, 65। और उसका अगर हमको टाइम निकालना है तो डायरेक्ट अभी हम लोग पढ़े √2x/a 2 × 65/10, 5। तो ऊपर जाने में 1 सेकंड और नीचे आने में √13 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया? ये सीधे विदाउट इक्वेशन आ गया। ये ऐसे तोड़ना है बस, ठीक है। चलिए उतारिए इसको। हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ऐसा नहीं होगा, कुछ उल्टा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। और पता है मोशन वही तोड़ना जहां पर वेलोसिटी कितना है? 0। वेलोसिटी 0 से पहले रिटार्डेड का कंसेप्ट लग गया, और वेलोसिटी 0 के बाद किसका लग गया? एक्सेलरेटेड। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, U²/2 है। U हो गया इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन A हो गया। और इस क्वेश्चन में कोई किसी से डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। अपना अपना बनाओगे। एक टावर है,
और बॉल को नीचे से फेंके हैं ऊपर कुछ 30 मीटर पर सेकंड से, और इस टावर का हाइट है मात्र 20 मीटर। तो ये बॉल यहाँ से ऊपर जाके टावर के ऊपर गिरेगा कितने सेकंड में? चलिए थोड़ा बुद्धि लगाइए। नहीं जाएगा, देख लो भाई, हो सके कि ये यहीं तक गया तो नहीं होगा। सोचो सोचो। हाँ टाइम। हम इसको 2 लाइन में आंसर बता सकते हैं। हाँ? 2 सेकंड? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आया तेरा? तेरा आया? अरे अच्छा, इधर इधर। हाँ, सबसे पहले बॉल ऊपर जा रहा है, तो बॉल यहां से कितना ऊपर जाएगा? एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a, 45 मीटर जाएगा। और कितना टाइम लग जाएगा? 3 सेकेंड। यू बाई ए, तो 3 सेकेंड में ऊपर पहुंचा और कितना चला गया? 45। टावर का हाइट कितना है? 20। तो इसको वापस नीचे कितना आना है? 25 मीटर। इतना ही आना है वापस। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। और उसको 25 मीटर आने के लिए रूट अंडर 2 × 25/10, 5 आ गया। तो नीचे आने में √5 और ऊपर जाने में 3, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 + √5। खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो अब कुछ शॉर्टकट मेथड में पता चला ना करना क्या है, और आगे जितने चैप्टर्स होंगे ना मैक्सिमम यही सब यूज करना है। रॉकेट वाला तो अभी पढ़ेंगे, अभी इतना आगे नहीं है। रॉकेट वाला पसंद है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, एक नोट में पहले एक लाइन लिखिए। हाँ हाँ, नोट में एक पॉइंट लिखिए। इफ अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, if a particle is released from rest, its initial velocity is 0. Its initial velocity is 0. True ki false?
बताइए। अरे फॉल्स बता रहा है, कुछ रीजन है इसके पास। हाँ बताइए। अच्छा, फेंकने को रिलीज बोलते हैं। छोड़ो उसको, है ना। तो अगर छोड़ेंगे उसको तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। इफ अ बॉल इज रिलीज्ड, इफ अ बॉल इज रिलीज्ड its initial velocity is 0. If a ball is released, its initial velocity is 0. ऊपर का स्टेटमेंट और नीचे के स्टेटमेंट में कुछ फर्क है क्या? है। पहले इसको बोलो ट्रू है कि फॉल्स। कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इनके इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट छोड़ो उसको। पहला स्टेटमेंट तुम लोग ट्रू बोले। देखो, कभी भी ऐसा फिजिक्स में लगे कि ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो गलत है। ठीक है, फिजिक्स में ऐसा नहीं कहीं सही, वो गलत है बस। स्टेटमेंट सही का मतलब ऑलवेज सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। केमिस्ट्री थोड़ी ना यहाँ चल रहा है, बीच में नहीं हुआ तो एक्सेप्शन डाल दिया, ऐसा नहीं है यहाँ, है ना। देखिए, आप समझिए चीज को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। रिलीज का मतलब छोड़ना होता है। तो अगर हम इस पेन को छोड़ेंगे अगर, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसको जो छोड़ने वाला है वो खुद रेस्ट पर है, इसलिए। हाँ, हाँ एकदम। कि अब अगर हम दौड़ते दौड़ते किसी चीज को अगर गिराएंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो। पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पढ़ो उसको। पहला स्टेटमेंट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो रिलीज कर रहा है वो किस में है? रेस्ट पर है, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। लेकिन सेकंड स्टेट में कुछ बोला है? कुछ नहीं, वो खाली बोला है रिलीज कर देगा तो हमेशा कितना होगा? 0। तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है, लिखिए। वो तुमको सोचना है ना। फिर अभी हम फिजिक्स में क्या बोले? अगर तुमको लगे कि स्टेटमेंट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है तो आंसर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम इसका तुरंत आंसर दे देते हैं ना। अगर हम एक बॉल को, या बॉल छोड़ो, बॉम्ब को अगर हम एरोप्लेन से छोड़ देते हैं, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। ठीक है, और इस जो हम सेकंड स्टेटमेंट लिखवाए हैं वो क्या बोल रहा है? 0 होगा। तो वो स्टेटमेंट वहां काम किया? नहीं किया, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। अब तुम बोलोगे सर अगर हम रुक के छोड़ेंगे तो 0 होगा। एक स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए वो हर सिचुएशन में ट्रू होना होगा। अगर वो किसी भी सिचुएशन में गलत हो गया तो वो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। समझ में आ गया? इसीलिए अगर तुमको कोई स्टेटमेंट लग रहा है कि ये सही भी है और गलत भी है तो फिजिक्स में वो गलत होता है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट को गलत अगर तुम साबित ना कर पाओ, जैसे कि कभी भी एक स्टेटमेंट आए ना तो तुम उसको लग जाओ गलत साबित करने में, और अगर तुमसे वो गलत साबित नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए वो सही है। और अगर तुमसे वो किसी भी सर्कमस्टेंस में गलत साबित हो रहा है तो वो स्टेटमेंट फिर फॉल्स है। इसलिए तुम उसको ट्रू अगर बोला तो ट्रू के पीछे मत जाओ, किसके पीछे जाना है? फॉल्स के पीछे। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉल्स लिखो और उसके नीचे फिर एक लाइन लिखो। अ पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, अ पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी is equal to, a particle initial velocity is equal to the velocity of the frame. फ्रेम का मतलब जो छोड़ेगा उसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे पढ़ेंगे। is equal to the velocity of the frame from which it is released. अरे हम लिखवा ही सही रहे, ट्रू फॉल्स क्या बोल रहे हो? ठीक है, a particle's initial velocity is equal to the velocity of the frame from which it is released. तो कोई भी बॉडी को अगर रिलीज करेंगे ना तो उसका इनिशियल वेलोसिटी वही होगा जहां से वो उसको छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब अगर हम यहां पूछे कि अगर एक एरोप्लेन है जो आगे 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और यहां से एक बॉल को छोड़ दिए, बॉम्ब को, है ना। खिड़की खोल देगा तुम्हारे लिए। चलिए इधर। तो वो बॉल को जब छोड़ा जाएगा तो बॉल किधर जाएगा? एक मिनट हम तुरंत आंसर बता। कितने लोगों को यहाँ ये लगता है कि ये बॉल नीचे जाएगा?
इनिशियली हाथ खड़ा करें, अपना 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 हाथ खड़ा करना है, दूसरे का नहीं, ऐसे खड़ा कर, नहीं नहीं जाएगा नीचे, मतलब किसी का ये कहना नहीं है कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। हम इनिशियल का बात कर रहे हैं, आगे जाके बम फट जाए हमको इसे कोई लेना देना नहीं, हमको बात है इनिशियल, जब छोड़ेंगे तब किधर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, इधर पीछे, हाँ सही बात है, छोड़ेंगे तो हवा से पीछे चल जाएगा। देखो यही चीज हम बोलते हैं फिजिक्स में, ऐसा नहीं सोचना है कि हवा चल रहा है आंधी आ जाएगा, ऐसा नहीं, हमको सोचना है कि भाई गिराए तो किधर जाएगा, कितने लोग को लगता है पीछे जाएगा। अच्छा ये बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा, हम सब डायरेक्शन, हाँ मतलब छोड़ रहे तो वहीं रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं। मेरा क्वेश्चन को समझिए, आगे जाके कर्व हो जाएगा, सर्कल होगा, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे ही छोड़ेंगे वैसे बॉल किधर जाने का ट्राई करेगा, नीचे, इधर, इधर, किधर। चलिए वही वोटिंग करवा रहे हैं, कितने लोगों को ये लगता है कि जैसे ही छोड़ेंगे वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा। कोई नहीं, दाहिने तरफ, ठीक है। तीसरा कि भाई ऐसे जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, चौथा, पांचवा। अब ऊपर ऊपर तो नहीं जाएगा ये कोई, अगर सोच रहे हैं तो फिजिक्स तुम्हारे लिए नहीं है फिर, है ना। फर्स्ट में कोई नहीं, सेकंड एक बंदा बस, थर्ड, सेकंड में तुम्हें दो बंदा, थर्ड इधर, फोर्थ, हाँ हम समझ ही रहे थे, पांचवा, पांचवा। अब हम इतना समझाएं ना, वो स्टेटमेंट पढ़ो जो हम लिखा है, बस। इसीलिए बोले ना फिजिक्स तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अब चेंज होने लगोगे, है ना। आप उस स्टेटमेंट को पढ़िए तो क्या लिखवाए, अभी जस्ट लिखवाए, क्या लिखवाए, उसका इनिशियल वेलोसिटी वही होगा जहां से उसको छोड़ा जा रहा है, जो छोड़ रहा है वो एरोप्लेन है, एरोप्लेन किधर जा रहा है, राइट साइड, तो बॉल भी किधर जाएगा, राइट साइड। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना कि हवा का रंग पीछे जाएगा, एंगल पे जाएगा, ऐसा नहीं सोचेगा। इसको ड्रॉ करिए और सेकंड ऑप्शन को टिक करिए। हमको लगता है कि भाई हवा का कारण इधर, वैसा कुछ नहीं है। अब हमेशा याद रखिएगा कि भाई जहां से छोड़ा जाएगा इनिशियल वेलोसिटी उधर ही होगा, ठीक है। इसको टिक करो फटाफट बना के, इसको ड्रॉ करो, हाँ एकदम एकदम अच्छे से एरोप्लेन ड्रॉ करिए, है ना। चलिए इसको बनाने के बाद आ, अरे 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 अरे, क्या किए हम, हाँ हाँ, चलिए ये हो गया ना, ये समझ गए ना। ये एक वो हॉट एयर बैलून है, जिसमें अगर कभी मौका मिले तो इसमें चढ़ सकते हो, है ना। हाँ मौका मिलने पे तो, और ये हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा था कुछ 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और मेरे हाथ में एक बॉल था, ठीक है। और उसको हम कुछ नहीं किए, हाथ को बाहर निकाले और उस बॉल को छोड़ दिए यहाँ पर, बॉल नीचे जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। देखो अभी भी कुछ लोग ऐसा है, अभी हम क्या लिखवाएं, फिर से तुम पढ़ो उसको, अब समझ ध्यान से, जहां से छोड़े वो किधर जा रहा है, इधर, ऊपर, है ना। तो बॉल को भी जब छोड़ेंगे वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तुमको अगर कभी इस टाइप से डाउट हो ना कि भाई ये ऊपर नहीं जाएगा, हाथ में कुछ ले लेना और एक बार जंप करना, और जंप जब करोगे ना बीच में उसको छोड़ देना, और किसी को बोलना कि रिकॉर्ड कर ले, और उसको स्लो मोशन में जब देखो एग्जैक्टली देख,
अच्छा ठीक, ये तुम ही करना, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड की थर्ड? थर्ड। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, ये जब थर्ड अगर तुम सही बोल रहे हो तो बॉल उसके बाद कांस्टेंट 20 से ऊपर ही जाता रहेगा या नीचे नीचे है? यानी ये ऊपर जाके फिर किधर आएगा, नीचे, और इसके नीचे कौन लाएगा? इसको भी ड्रॉ कर लो, ठीक है जारी। ठीक है, ये तो पता है, ये बहुत आसान है। आगे जाके हम लोग जब अभी एक हफ्ते बाद जब पढ़ेंगे वो किस टाइप का सिचुएशन होगा वो हम एक बार बता देना चाहते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए सब? सिचुएशन क्या होगा एक समझना, ठीक है? हम एक बस इमेजिन करना कि भाई एक बस है, ठीक है, बस आगे जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से। समझना यही बस है, बस आगे जा रहा था कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। और हम इस बस में, ठीक है, बस अब ऐसा मत सोचना कि ये बस सोचना कि काफी चौड़ा था, इतना से इतना चौड़ा था, ठीक है। और हम उस बस में उसके परपेंडिकुलर दौड़ रहे थे। बस किधर जा रहा है, इधर। हम बस के ऊपर दौड़ रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा 3D में बस को बनाए, ठीक है, दो चक्का और लगा देते हैं, ठीक है। और हम किधर दौड़ रहे थे, उधर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बस इधर, हम दौड़ रहे थे इधर, और बॉल फेंके ऊपर। अब समझे क्या बोले? बस या 20 मीटर पर सेकेंड से इधर, हम दौड़ रहे थे उसके परपेंडिकुलर, और दौड़ते दौड़ते बॉल को ऊपर फेंक दिए 30 मीटर पर सेकेंड। सोच रहे हो? पहले क्वेश्चन सुन लो। अगर हम पूछें कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, आंसर क्या हो? अब समझना ध्यान से, क्या यहाँ बॉल को रिलीज किया गया है कि फेंका गया? फेंका गया, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे, इसका जो वेलोसिटी होगा ना जब फेंकेंगे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा √30 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 का, हाँ, इसमें थोड़ा सा वेक्टर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम लोग बॉलिंग करते हैं तो हम लोग दौड़ के बॉलिंग करते हैं। तो अगर हम खड़े खड़े 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, और अगर हम 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ते हैं और फिर दौड़ते हुए बॉल को फेंकेंगे तो बॉल का स्पीड बढ़ जाता है, 50 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम खड़े खड़े फेंक रहे हैं तो 20 होगा, और अगर हम दौड़ रहे हैं तो वही 30 उस 20 में क्या होगा, ऐड हो जाए। यानी यहां पर हम आगे भी दौड़ रहे हैं, बॉल को आगे फेंके, इसलिए वेक्टर वाइज दोनों ऐड हो गया। यहां पर बस इधर जा रहा है एक्स एक्सिस में, हम दौड़ रहे हैं वाई एक्सिस में, और बॉल को फेंक रहे हैं जेड एक्सिस में। तो यहाँ वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। तो लास्ट में सबको वेक्टरली ऐड करेंगे। तो ये इसको लिखेंगे ऐसे कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो 20i कैप प्लस 10j कैप प्लस 30। अब मेरे को बताना, अगर कोई ग्राउंड में बंदा बैठ के इसको देखेगा बॉल को, तो बॉल का मोशन कैसा होगा, ऊपर जाके नीचे या कुछ और दिखेगा इसको? ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे आगे, कर्व बनेगा। तुमको लग रहा है कि हम बॉल ऊपर फेंके तो बॉल लाके नीचे गिरेगा ना, बॉल प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है। ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जैसे ये 1 डायमेंशन खत्म हो गया ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे चलेंगे 2 डायमेंशन। हम बता रहे हैं निकालेंगे।